हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर क्लास 12 6.5। ठीक है, 6.5 में बेसिकली ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि ये आपके चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी में से एक क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमें एफ एक्स गिवन है, राइट, और एफ एक्स के बाद हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 2x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली हमें मैक्सिमम, इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे हो जाएगा 3 2x माइनस 1 की पावर 2 और 2x माइनस 1 का 2 आ जाएगा इंटू 2 और प्लस 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस पूरे को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और x या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है क्या। अब क्रिटिकल पॉइंट को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट, मतलब नंबर लाइन पे हमें इसको लिखना है। ठीक है, नंबर लाइन पे हम लिख देते हैं, एलोकेट करते हैं 1/2। अब क्या करेंगे, इससे एक बार छोटी वैल्यू रखेंगे, इससे एक बार बड़ी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चेक करते हैं, और किस में रखेंगे, एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स बेसिकली ये है ना, तो चाहे आप ये भी मान सकते हो क्योंकि आंसर हमारा इससे भी आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स में 0 रखते हैं सबसे पहले, इससे एक छोटी वैल्यू रखनी है ना, तो 0 रख लिया। 0 रखने पर देखो 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में इससे बड़ी वैल्यू यानी कि 1 रख देते हैं, और जब 1 रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ठीक, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू जा रही है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, इसका मतलब फंक्शन जो है मिनिमम है, यानी कि ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। तो 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और साथ में इसकी जो वैल्यू होगी, अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को एफ एक्स में पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं, एफ एक्स यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0, तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया 3। तो ये हमारे पास 3 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इसी का सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। देखो, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, तो अगेन सेम चीज डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 18x प्लस 12। ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देखो दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 6 अंदर बचा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2/3। ठीक है, सही बात है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं। नंबर लाइन पे एलोकेट करने के बाद 2/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इससे एक बार छोटी वैल्यू, इससे एक बार बड़ी वैल्यू। ठीक, इससे छोटी वैल्यू जो होगी वो होगी -1, राइट। इससे पहले इधर की तरफ -1, हाँ ठीक है, -1 होगी ना, 3, हाँ ठीक है। इससे जो छोटी होगी क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, इससे इधर की तरफ -1, तो हम एफ डैश एक्स में -1 में एक बार पुट कर देते हैं। एफ डैश हमारे पास ये है तो पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू, देखो 6 तो उतर आके 0 ही हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू -1 प्लस 2, राइट। अब देखो इसमें कोई साइन, बेसिकली इसमें प्लस का साइन है इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ पे माइनस का होता तो इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 माइनस का
और प्लस 2 यानी कि -1 आ गया, तो यहाँ पे साइन हो गया नेगेटिव, राइट। और ऐसे ही f डैश, अब इससे बड़ी वैल्यू हम 0 रख देते हैं, राइट। तो जब हम 0 रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2, तो बेसिकली 2 आ गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो हमें क्या पता लगा, -1/2, ओ सॉरी -2/3, -2/3 इज द पॉइंट ऑफ, आप देखो अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो अगेन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, हम f(x) में ये 2/3 रख देंगे, 2/3 रख देते हैं इसमें, ठीक। तो हमारे पास आ गया 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2/3 प्लस 2। ये देखो ये हमारे पास बचेगा, यहाँ पे ये 3 का 9 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 4 प्लस 3 से ये 4 पे कट जाएगा, 4 2 8 और प्लस 2 यानी कि 14 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के मतलब थर्ड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 2x, नहीं 2x नहीं है, सिर्फ x है ना, x माइनस 1 की पावर 2 प्लस 10, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2 x माइनस 1 की पावर 1 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये -2 है, अब हम इसको उधर नहीं लेके जा सकते, राइट। तो अभी तो लेके जा सकते हैं, बट जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, चलो अभी बताता हूँ, तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा ये 2 इधर के डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसको हम नंबर लाइन पे एलोकेट कर दें 1, तो इससे छोटी 0 और इससे बड़ी 2 रख सकते हैं। तो देखो जब हम f डैश x में वैल्यू से छोटी रखेंगे यानी कि 0, तो हमें ये -2 साथ में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो -2 इंटू 0 -1, तो ये बेसिकली -1 और -2 यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो गया, राइट। और ऐसे ही f डैश x में हम इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे यानी कि 2, तो 2 रखने पर कितना आ जाएगा, देखो -2 इंटू 2 -1, तो ये हो जाएगा +1 और -2 यानी कि वैल्यू माइनस की आ जाएगी। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये हो जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब इसी तरह जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस 1 को f(x) में रख देंगे, राइट। f(1) रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये पूरा 0 हो जाएगा यानी कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, देखो gx इज इक्वल्स टू x³ + 1, ठीक है। अगेन वही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं gx का, राइट। तो हो जाएगा 3x², ओके। इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो x की बेसिक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, राइट। तो हम इसको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। इससे छोटी -1 और इससे बड़ी 1, तो पुट कर देते हैं f डैश x में, f डैश x में पहले -1 पुट करेंगे, तो जाएगा देखो 3 इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे ही अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अगेन 3 आ गया, 1 का स्क्वायर यानी कि अगेन 3 आ गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया। जब देखो दोनों साइड सेम साइन आ जाए, दोनों साइड सेम साइन आ जाए, चाहे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाता है 0, या फिर पूरा लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते बेटा इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है हमें फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो बताता हूँ कैसे होगा। ये मॉड्यूलस x प्लस 2 माइनस 1 हमें गिवन है। अब देखो इसका हम f डैश x नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इस मॉड्यूलस को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि कैसे ब्रेक करेंगे, देखो सबसे पहले एक काम करो, x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रख दो। हमें ये बतानी है कि ये वैल्यू 0 कब होगी, ये कहां पे, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब जहां पे ये अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे। बताता हूं कैसे वैल्यूज चेंज करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो -2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें मॉड्यूलस का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो f डैश x, ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम x, इफ x इज लेस देन या फिर एक काम करते हैं अभी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 रखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इससे बड़ा रखता हूं यानी कि 1, ठीक, -1, तो प्लस का ही आएगा। तो मॉड्यूलस बेसिकली अभी यूज नहीं होगा, राइट। चाहे आप -2 रख लो तो 0 होगा, तो मॉड्यूलस अभी भी यूज नहीं हो रहा है। मॉड्यूलस बेसिकली क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर लेके आता है, राइट। तो जब पॉजिटिव वैल्यू बाहर लेके आएगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना भाई, इससे आप बड़ी कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो यहाँ पे तो और पॉजिटिव ही है ना, चाहे 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, कुछ भी है ना, इससे बड़ी कोई भी, तो ये पॉजिटिव ही है। तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी x प्लस 2, राइट। ये हम बेसिकली मॉड्यूलस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये समझ में आ रही होगी। सबसे पहले इनको, मतलब जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको इक्वल्स टू 0 रख के ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये देखेंगे कि मॉड्यूलस का यूज कब होगा। मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव कैसे करता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको एक और नेगेटिव दे देता है, ठीक है। तो जब भी इफ x इज लेस देन -2 होगा, लेस देन -2 मतलब -2 से कोई भी छोटी वैल्यू होगी, जैसे मान लो -3 रखता हूं, राइट। -3 रखने पर -3 प्लस 2 और मोड है तो 1 आएगी ना निकल के। इसका मतलब क्या है, इस मोड ने एक माइनस अपनी तरफ से दे दिया और -1 कर दिया, राइट। तभी तो ये +1 बना, समझ में आई बात। तो बेसिकली ये एक माइनस आ गया हमारे पास बाहर ताकि वैल्यू वापस प्लस हो जाए और ये x प्लस 2 हो जाएगा, राइट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2, राइट। और f डैश x हमारे पास कितना आ जाएगा 1, राइट। अब इक्वल्स टू 0 रखने पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ सकता किसी भी हाल में, राइट। तो जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ सकता तो क्या करें, एक काम करते हैं, दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं एक बार। व्हेन x इज लेस देन -2, राइट। तो हमारे पास -2 में ये है माइनस ब्रैकेट x प्लस 2, है ना, ये fx है हमारे पास, ओके। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन f डैश x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसको भी इक्वल्स टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकले। तो इसके लिए हम एक ऑल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है उस बात को देखना समझना, ठीक। वो ऑल्टरनेट मेथड ये कहता है, देखो कैसे। सबसे पहले fx हमारे पास क्या है, मोड x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 -1, ठीक। अब एक बात बताओ, x प्लस 2 मोड में क्या कभी ये वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल होगी, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस वैल्यू में x प्लस 2 मोड में -1 यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे भी -1 करते हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी रहेगी, राइट। तो जब इसका मतलब ये fx है ना, तो fx ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, समझ में आई बात। तो जब ये fx -1 से हमेशा बड़ी रहेगी तो मिनिमम वैल्यू हो गई ना, ये -1 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। अब जब मिनिमम वैल्यू निकल गई तो हमें मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम।
तो पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिर्फ ये चीज चेक कर लो कि ये हमारे पास जीरो कहाँ पे आएगा। चेक करते हैं एक बार कैसे। देखो हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या रखते हैं, -1 इज इक्वल्स टू -1 के रख देते हैं, राइट। ये -1 से ये -1 कट जाएगा, ओके। और ये x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाँ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू है ना, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ये ऑल्टरनेट मेथड, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये ऑल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं ये वाला दोबारा से मेथड बता देता हूँ, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो मैंने बताया fx इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये वैल्यू है, हम क्या करेंगे, देखो इस वैल्यू को देखते हैं, ये किससे छोटी हो सकती है, किससे बड़ी हो सकती है। तो हमने देखा ये जो x प्लस 2 है मोड में, ये हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी, राइट। 0 से जब बड़ी रहेगी, अगर मैं इस इक्वेशन में -1 करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे -1 करना पड़ेगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब इससे मुझे क्या पता लगा, ये पूरा का पूरा fx है ना, fx -1 से हमेशा बड़ा रहा होगा, राइट। अब जब -1 से बड़ा रहा होगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी -1 से हमेशा बड़ी आएगी, तो क्या ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं हो गई, ठीक है। अब जब ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई और ये कहां पे होगी, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस -1 को fx पूरे के इक्वल रख देंगे, उससे x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा सेकंड के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा भी हमने किया, gx इज इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस 1 मोड प्लस 3 है, राइट। तो अब अगर हम इसको अगेन मतलब पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, मतलब मोड को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो x का डेरिवेटिव अगेन 1 हो जाएगा, तो हम क्रिटिकल पॉइंट फिर से नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो हम इसमें भी ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे। तो चलो मैंने क्या बताया, -x प्लस 1, ये हमेशा ही, देखो यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, बात समझ में आई। अगर ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो जो भी वैल्यू आएगी हमेशा माइनस में आएगी, राइट। तो इसका मतलब कि ये हमेशा ही छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा 0 के, सही बात है। अब हम क्या करेंगे, -x प्लस 1 को, मतलब मोड में जो भी है उसमें +3 कर देंगे और यहाँ पे भी +3 कर देंगे, राइट। +3 यानी कि 3 आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या पता लगा, ये पूरा फंक्शन है ना, fx इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो यानी कि ये 3 क्या हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो हम लिख देंगे 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, तो हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। देखो x -1 नहीं +1 मोड क्लोज, राइट, +3 इज इक्वल्स टू 3 कर देते हैं, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और माइनस यहाँ पे बचेगा x +1 और इज इक्वल्स टू 0 और ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या रहा है, देखो हमें गिवन है hx इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम नहीं चाहिए, पर वो भी बता देंगे। पहले हम मैक्सिमम वैल्यू, और देखो इससे हमने क्या किया था, वैल्यूज डायरेक्ट निकाले गए थे ना। तो एक चीज और बता दूं तुम्हें, इसमें देखो ये मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि देखो ना इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं इसी तरह कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो साइन x साइन 2x ये कभी भी -1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से
छोटा नहीं हो सकता, राइट। साइन बेसिकली इसी पे लाई करता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन 2x और +5 और कर दूं, है ना, तो +5 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, -1 +5 और यहाँ पे भी +5 करना पड़ेगा। तो देखो जब हम +5 करेंगे तो ये जगह 4, साइन 2x + 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, है ना। तो ये f(x) हो गया फंक्शन। तो मुझे क्या पता लग गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी की 4, राइट। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना होगा तो कैसे करेंगे। देखो बेसिकली अगर हम एक छोटी सी चीज को देखें, इस पे रख के देखें, है ना, तो ये देखो साइन 2x + 5, है ना, इज इक्वल्स टू 6, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 1। और साइन 1 कहाँ पे होता है, साइन 1 होता है किस पे, x इज इक्वल्स टू साइन, किस पे होता है बेटा, साइन 90 पर, यानी कि π/2 पर, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू π/2 आ गया और x इज इक्वल्स टू π/4। ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसी तरह अगर हम इसको इक्वल्स टू 4 रख देंगे तो 4 के लिए देखो साइन 2x + 5 इज इक्वल्स टू 4 रख दिया, तो यहाँ पे देखो साइन 2x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, राइट। तो साइन -x कहाँ पे होता है, देखो अगर इस पे होता है तो π/3 का -1 होता है, राइट। तो ऐसे ही साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 3 π/2 पर होता है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 π/4। बात समझ गई, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट पे। तो पढ़ते हैं बेटा सेकंड के 4th पार्ट पे, ठीक है। सेकंड का जो 4th पार्ट हमें गिवन है वो है f(x) इज इक्वल्स टू मोड साइन 2x + 3 मोड क्लोज, ठीक है। 4x है, सॉरी 4x, ठीक है। तो देखो सेम मोड लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने पहले ही बताया साइन x जो है कभी भी वो बड़ी नहीं हो सकती -1 से और छोटा नहीं हो सकता 1 से, इन दोनों के बीच में ही लाई करते चाहे कुछ भी हो, राइट। अब हम -1, ये 3 प्लस करना है ना, -1 + 3 कर देंगे, माइनस और लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3, राइट। ये हमारे पास 2 हो जाएगी वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, राइट। अब जब हम मॉड्यूलस लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू मोड साइन x + 3 मॉड्यूलस और ये 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी मोड लगाएंगे, देखो अब जब इसमें मोड लगा रहे हैं तो देखो इनमें माइनस के साइन नहीं है, इनमें माइनस के साइन नहीं है, तो इसलिए ये 2 और 4 ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर माइनस के होते, अगर ये माइनस के होते तो हमें ये साइन भी चेंज करने पड़ते। मान लो मैं एक बात बस बता रहा हूँ, ये -2 होता, राइट, और ये लेस देन, अगर हम इसमें मोड लगाते तो ये चेंज हो जाता, ये ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारे पास 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x प्लस मोड में 3 मोड लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप खुद निकालेंगे, ठीक है। इसी का अब 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट में क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है hx x + 1, ठीक है, x + 1। अब देखो बच्चे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, यानी कि लीनियर इक्वेशन है,
अभी बेसिकली कुछ यहाँ से बनेगी और यूं बनती चली जाएगी, कभी रुकेगी नहीं, राइट। तो एच एक्स हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो सेम चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, तो वो जगह 2x है ना, उसके बाद इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हमारे पास 0 जो आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे हम एलोकेट कर देंगे, राइट। अब देखो अगर मैं एफ डैश एक्स में इससे छोटी वैल्यू रखता हूँ यानी कि -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। अगर +1 रखता हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 x is equals to 0 is the local, माइनस से प्लस जा रही ना, यानी कि लोकल मिनिमा, ठीक है। एंड f0 यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चे। चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, हमारे पास gx है, gx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, g डैश x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3 को माना जाएगा, x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू जाएगी 1, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 1 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1 से छोटी एक बार वैल्यू और एक बार बड़ी रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जब हम इसमें 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगी अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं यानी कि 0 रखने पर तो आ गई, और 1 से बड़ी यानी कि 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो ये हो जाएगा, तो हमें क्या पता लगा, x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। और एफ एक्स यानी कि इसमें 1 अगर हम पुट कर देंगे तो इस जगह 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, ओ सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है बेटा, है ना, तो इस जगह 1 माइनस 3 यानी कि -2 इज द, अच्छा यहाँ पे लोकल लगाना भूल गया ना, ये लोकल लगा लेना, लोकल मिनिमा, एंड -2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट है एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल जो दे रखा है हमें 0 से x, मतलब इंटरवल हमें गिवन है π/4, ठीक है। π/4 है, π/2 है, π/2 है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि 0 से लेके π/2 तक का इसका इंटरवल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लें, राइट। तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, है ना। हमें इसमें बताना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक। तो देखो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट। अब ये चीज देखो कि साइन एक्स और cos x दोनों कहाँ पे इक्वल होते हैं, हमें पता है कि ये जो है x, जब x यानी कि थीटा जब π/4 होगा तब ये दोनों इक्वल होंगे,
है ना, 1/√2 1/√2, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पता करने के लिए कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। ठीक, तो डबल डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे, डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। अब इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ डबल डैश में π/4 पुट कर देते हैं। तो जब हम π/4 पुट करेंगे तो जगह देखो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो ये वैल्यूज जो हो जाएंगे हमारे पास -1/√2 -1/√2। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा देखो -2/√2 और ये हो जाएगा -√2 और इज लेस देन 0। यानी कि मुझे क्या पता लगा, x इज इक्वल टू -√2 is the point of maxima। ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, सिर्फ मैक्सिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरह जब हम इस वैल्यू को यानी कि π/4 हमारे पास, अच्छा सॉरी ये π/4 है ना, π/4 इज लोकल मैक्सिमा, और हमें अब वैल्यू निकालनी है तो हम hx में रख देंगे, hx इज इक्वल टू π/4। तो ये हमारे पास आ जाएगी देखो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो वैल्यू हो गई 1/√2 प्लस 1/√2। तो अभी अभी तो निकाला है, सिर्फ ये प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू √2। ये हमारे पास हो गई, यानी कि √2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि इसमें लोकल लिखना जरूरी, ठीक है। देखो लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सिर्फ मैक्सिमा में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो एक कर्व है, ठीक है, इसमें ये पहले पीक चला गया, फिर ये छोटे होते चले गए, राइट। तो इसमें ये जो होता है सब, मतलब देखो इसमें मैक्सिमा बहुत सारे हैं। अगर मैं इंटरवल्स की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल मैक्सिमा ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल मैक्सिमा ये भी है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है। बट अगर इंटरवल की बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही लोकल मैक्सिमा है, यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, बात समझ में। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो यही लोकल मिनिमम है और लोकल मिनिमा है, बात समझ में। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों यही चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इंटरवल दे रखा है तो यही एब्सोल्यूट भी होगा और यही लोकल भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। और जो इंटरवल दे रखा है आपके पास 0 से लेके x इज ग्रेटर लेस देन 2 पाई दे रखा है, राइट, यस 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 0 से लेके 2 पाई है, ओके। अब देखो एक बार चेक करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी साइन ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन, माइनस में प्लस साइन एक्स हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 अगर हम करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। अब देखो या तो हम ऐसा कुछ ढूंढ ले कि कॉस कहाँ पे माइनस साइन के इक्वल होता है, राइट, या फिर एक छोटा सा तरीका और यूज कर सकते हैं। अभी ये मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत। अभी साइन एक्स को इधर आके डिवाइड कर दूँ, यानी कि साइन एक्स को नहीं करते, एक काम करते हैं कॉस एक्स को इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं, छोड़ो, साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा साइन x है ना इज इक्वल टू -1 इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो दोनों से बात सेम थी, ठीक है, कोई अलग नहीं था, सिर्फ मैंने 10 थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है तो इसलिए मैंने 10 में चेंज कर दिया इनको, है ना। कॉस एक्स इज इक्वल टू -1, अब ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू -1। अब 10x -1 कहाँ पे होता है, देखो मैं ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, राइट, ये हमें पता ही है।
अब बेसिकली 10 जो 1 होता है वो कितने बार होता है 45 पे, यानी कि ये हो गया पाई बाय 4। फिर उसके बाद अगेन 45 पे होगा ना, इन दोनों के बीच 45, यानी कि 90 प्लस हो रहा है। पाई बाय 4 में प्लस कर देंगे पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4, और ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, यानी कि 3 पाई बाय 4। यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, तो एक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा 3 पाई बाय 4 पे। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक ना, यानी कि पूरा सर्कल है। एक यहाँ पे जो आता है वो भी 1 होती है, पर यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आने के लिए इसके बाद पूरा का पूरा 80 प्लस हो रहा है ना, यानी कि पाई प्लस हो रहा है, यानी कि 3 पाई बाय 4 प्लस पाई, यानी कि 7 पाई बाय 4। तो इन ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे 10 हमारे पास नेगेटिव में आएगा, और साथ में इन दोनों के बीच में भी है ना। तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं x इज इक्वल टू, एक तो होगा 3 पाई बाय 4 पे, और सेकंड होगा 7 पाई बाय 4 पे। ठीक है बच्चों, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डबल डैश निकालें, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, है ना। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, कॉस का माइनस साइन, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं डबल डैश में। सबसे पहले 3 पाई बाय 4 रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन 3 पाई बाय 4, है ना, प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, है ना। तो देखो साइन माइनस का है, राइट, साइन पे वैल्यू होगी -1 बाय √2। भाई देखो ना 45 पे √2 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस √2 होगी, है ना, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो एक बार यहाँ पे माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस cos 3 पाई बाय 2, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, और कितना आएगा -1 बाय √2। तो देखो तो माइनस माइनस, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा -√2, यानी कि लेस देन 0। तो ये पॉइंट ऑफ, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। और वैल्यू भी अभी निकाल लेंगे, वैल्यू भी कहीं निकाल लेंगे, स्पेस तो मेरे को दिख नहीं रहा, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं वैल्यू सबसे पहले, है ना। तो ये रख देंगे हम f3 पाई बाय 4, है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। तो देखो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी √2, है ना, और ये आएगी नेगेटिव में, है ना। यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में, तो माइनस ये है और एक इसका माइनस, यानी कि प्लस √2। तो ये बेसिकली √2 हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, नहीं मिनिमम वैल्यू, है ना। ओह सॉरी, मैक्सिमम है बेटा, क्योंकि माइनस में है ना, छोटा है 0 से, तो हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो अपने आप समझ जाना, पूरा तुम लिख लेना अपने आप। उसके बाद हम f डबल डैश में वैल्यू रखेंगे 7 पाई बाय 4, ठीक है। 7 पाई बाय 4, यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस cos 3 पाई बाय 4, राइट। ये माइनस है ना, एक माइनस आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1 बाय √2 प्लस, ये तो प्लस होता ही है 1 बाय √2। तो यहाँ पे देखो ये √2 आ गया ना, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमें क्या पता लगा, 7 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, है ना। अब ये वाली वैल्यू हम किस में रख देंगे, fx में, तो fx यानी कि 7 पाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, साइन 7 पाई बाय 4 प्लस नहीं माइनस
cos 7π/4। तो ये साइन तो माइनस का ही आएगा, है ना, और cos प्लस का आएगा तो माइनस यहाँ पे भी है, तो ये जाएगा -1/√2 -1/√2। तो यहाँ जाएगी -√2 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मिनिमम बोल दो या मिनिमम बोल दो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के फिफ्थ पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है, देखो fx इज इक्वल्स टू x³ -6x² + 9x + 15 -6x² + 9x + 15। ठीक है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है तो हमें इसी से मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम इसका डबल डैश निकाल लेंगे, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 3x² - 12x - 9 = 0 माइनस नहीं प्लस, है ना। सभी में से 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² - 4x + 3 = 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 = या 3 भी उधर से 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो x² - 3x प्लस माइनस x + 3 = 0, है ना। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास x - 3 और यहाँ पे भी x - 3 और -1 यहाँ पे आ गया, राइट, = 0। तो एक x - 1 और x - 3 = 0। तो एक x = 1 आ गया और x = 3 आ गया। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो चाहे तो दोनों को आप क्रिटिकल पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे एलोकेट कर दो या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, जो आपका मन करे। ठीक है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, f डबल डैश निकाल लेंगे। x कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6x - 12। ठीक, तो सबसे पहले 1 रख लेंगे, f-1 = 6 × 1 - 12, यानी कि -6 इज लेस देन 0। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। तो x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसको पुट कर देते हैं, f1 यानी कि x 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 15 = देखो 1 - 6 1 - 6 -5 -5 + 9 + 4 15 4 + 15 19। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट। ऐसे ही मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, f' में हम क्या रख देंगे 3, मतलब मिनिमम है या मैक्सिमम हो तो अभी देखने के बाद पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 3 - 12, यानी कि 6 3 = 18 -12 = 6 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता लगा, x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, है ना। और लोकल मिनिमम है तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी f/3, यानी कि 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर + 9 × 3 + 15 = 3 3 = 9 27 -18 9 6 = 54 54। ठीक है, और 27 + 27 + 15। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 27 27 54। तो ये 54 से तो 54 कट गया और हमारे पास 15 आ गया आंसर में। 15 ये हो गया लोकल मिनिमम। तो बढ़ते हैं इसी के सिक्स्थ पार्ट पे। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट जो है हमारे पास है gx। सिक्स्थ पार्ट gx = x/2 + 2/x, है ना, वेयर x इज ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन
2 नहीं ग्रेटर देन 0, सॉरी x जो है ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ ठीक है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, अगर नेगेटिव में कुछ भी आती है तो हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले g डैश x निकाल ले, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 रख ले, इक्वल्स टू 0 जाके देखो ये हो जाएगा, ये उधर ले जाए, 1/2 इज इक्वल्स टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है, दो वैल्यू हो गई। तो x इज इक्वल्स टू -2 तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस वो x जो है 2 से बड़ा है, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, सिर्फ +2 वाली, ठीक है। तो जब हम +2 वाली लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट लगा ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, 2। अब 2 से पहले जो वैल्यू रखेंगे, अगर 0 रखते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर हम 0 रखते हैं तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी कदम यानी कि पॉजिटिव, और जब 0 से बड़ा रखेंगे यानी कि मान लो हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, 3 0 9 है ना, तो 9 पे ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/9, 2/9 है ना, ठीक है 2/9, तो 1/2 माइनस 2/9, ठीक है, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 9 माइनस 4। ओहो, अभी एक छोटी सी गड़बड़ फिर से हो गई है, चलो देखते हैं। यहाँ तो पॉजिटिव आ गया हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा, हाँ 1 अगर रखें तो 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो देखो वैल्यू हमारे पास बड़ी हो रही है, सॉरी ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यानी कि वैल्यू क्या हो गई, तो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको g में gx में 2 रख देते हैं, 2/2 प्लस 2/2, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 2 इसकी वैल्यू आ गई, क्या ये आ गई हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 7th पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा इसी के 7th पार्ट पे। देखो 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है gx इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2, ठीक है। अगेन सेम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डेरिवेटिव क्या होता है, gx इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का जब डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 2x, राइट, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो 0 रखते ही हमारे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 आ गया, तो इसको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं। अब 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे, देखो ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा इसमें, इसलिए मैंने क्या बोला था, जब भी पॉजिटिव जो चीज है उसको तो ले जाके 0 कर सकते हैं, पर अगर नेगेटिव है तो उसको थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, तो ये तो इधर से 0 हो गया क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखो -1 अगर रखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब हम प्लस रखेंगे यानी कि पॉजिटिव 1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगी वैल्यू, राइट। तो हमारे पास क्या पता लगा, x इज इक्वल टू 0 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, प्लस से नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इसको हम gx में पुट कर दें 0 यानी कि 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1/2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं इसी के 7th पार्ट में, मतलब 8th पार्ट में, 7 तो हो गया, ठीक है। 8th पार्ट में हमारे पास है fx इज इक्वल्स टू x√1 माइनस x², ठीक है, x² नहीं है, सॉरी सिर्फ x है, और एक और कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है।
x जो है 0 से छोटी नहीं है। f डैश x निकाल लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि √1 माइनस एक्स, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1/2, है ना, और √1 माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स, हाँ एक मिनट, ये हो जाएगा, देखो रूट से रूट खत्म, यानी कि 2 × 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन √2 √x। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 2x प्लस एक्स अपॉन 2√1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब जब इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये तो जाके 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास बचा, देखो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और ये 0 से बड़ी है तो हमारे पास यही वैल्यू रखेंगे 2। 2 से जब छोटी वैल्यू रखेंगे, 2 से छोटी वैल्यू यानी कि 1 रखेंगे, 1 जब रखेंगे तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रखें चाहे इसमें रख लो, कहीं पे भी रख लो, देखो ये नीचे 0 हो जाएगा, 1 रखने पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और ये पूरी वैल्यू 0 यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम एक काम करते हैं, इस पे 0 आ रही ना, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ी सी छोटी रख लेते हैं, 1.5 रख लेते हैं। ठीक है, देखो 1.5 रखने से भी गड़बड़ है, ये रूट में आ रही है ना, माइनस रूट हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म हो जाएगी, राइट। इसका एक बार आंसर चेक करें, तब देखते हैं क्या करना है इसमें। इसी का 8 पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है 2/3, 2/3 आ रही है, ओहो 2/3, तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं 2/3 कैसे आएगी। 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2 तो यहाँ पे ये x जो है यानी कि पॉजिटिव का आना चाहिए, पॉजिटिव का कैसे आ सकता है, माइनस में तो नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये भी ठीक है, हाँ मिल गया। देखो बेटा, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया था, इसका जब डेरिवेटिव किया था, है ना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे, -1 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3, और हो जाएगा √3। ठीक है, तो आ गया 2/3, राइट। अब 2/3 से छोटा अगर रखेंगे, 2/3 से छोटा क्या होगा, 0, 0 जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू ये पूरी 0 ही हो जाएगी, राइट। तो 0 में 0 यानी कि हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और फिर इससे बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, इससे बड़ी क्या आएगी, देखो इससे बड़ी होगी 1 जब हम पुट करेंगे, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, अच्छा 0, सॉरी 0 पे चेक कर लेते, पहले एक बार 0 पे चेक कर लेते हैं, इससे 0, यहाँ पे 0 रखा, ये 1 हो गया, ये तो पूरा प्लस हो गया नीचे। ठीक है, अब देखो इसमें 0 इसमें 0, यानी कि ये 0 और प्लस, हाँ भाई ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब 1 रख लेते हैं, जब हम 1 रखेंगे तो ये -3 है ना, -1 बचेगा, यानी कि माइनस। ठीक, तो हमें क्या पता लगा, x इज इक्वल टू 2/3 इज, प्लस से नेगेटिव जा रहा है, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और साथ में ही इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 √1 माइनस 2/3, है ना। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2/3 √3 माइनस 2/3, है ना, तो ये हमारे पास जाएगा 2/3 इंटू, यहाँ पे हमारे पास बचा 1/√3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2/3 √3, ये हमारे पास इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, ई डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, फिर इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो e की जो पावर होती है, मतलब e को जो हम बेसिकली करते हैं वो 2.303 ये वैल्यू मतलब कैलकुलेशन के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं 2.303 की पावर x इज इक्वल टू 0, तो क्या हम कोई ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहां पे ये 0 हो जाए? नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन ही नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन किया था जहां पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, है ना, बट वहां पे देखो कि वहां पे जो पॉइंट है ना डिफाइन करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मतलब पॉसिबल हाँ नहीं था, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझ में आई? तो इसीलिए एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और पॉइंट। वैल्यू पूछ रहा ना सिर्फ, हाँ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा, ये ऐसे कर देते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चे, अब ऐसे ही इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, इसी का सेकंड है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, राइट। डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x, फिर इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आती कि 1/x इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, सिर्फ एक को छोड़ के। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दें, पर इन्फिनिटी अगेन अनडिफाइंड है, तो अगेन एफ एक्स हैव नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो चेक करते हैं, इसमें डी वाला मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो डी निकाल देते हैं क्योंकि हम x की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। डी हमारे पास होगा बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 3 इंटू 1। ठीक, तो देखो d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12 यानी कि रूट माइनस 8 आ जाएगा, और ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यानी कि 8 आयोटा, है ना। तो अगेन hence fx have no maxima and minima। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।